नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप एक स्कूल खोलना चाहते हैं तो स्कूल खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है और आपके पास क्या होना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, आप स्कूल खोलना चाहते हैं या कोचिंग खोलना चाहते हैं या ट्यूशन खोलना चाहते हैं, आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना पैसा लगेगा, कहाँ लगेगा, कौन सा मटेरियल खरीदना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। आज की इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले स्कूल खोलने के लिए आपके पास पूंजी होना चाहिए, यानी कि स्कूल खोलने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा कितना होना चाहिए? तो पैसा आपके पास कम से कम आपके पास 10,000 रुपया होना चाहिए। आप अगर एक स्कूल खोलना चाहते हैं, वहीं पर अगर आप एक ट्यूशन खोलना चाहते हैं, तो ट्यूशन खोलने के लिए आपके पास 2,000 से 4,000 भी रहेगा तो चलेगा, या कोचिंग खोलना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपके पास 10,000 से प्लस पैसा आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हम किस बच्चों को पढ़ाएं, LKG से पढ़ाएं या क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के पढ़ाएं, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं। जो भी आपको सब्जेक्ट आता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश या मैथ या बायोलॉजी या साइंस, सामाजिक विज्ञान, जो भी आपको सब्जेक्ट आता है आप उसे देखिए, आप किस में बेहतर हैं, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जानना चाहते हैं क्या इसमें रजिस्ट्रेशन भी कराना ज़रूरी है। नहीं, अगर आप सालाना 20 लाख रुपया कमाने लगेगा, यानी कि लगभग कहने का मतलब अगर आप साल में 20 लाख रुपये आपके पास आने लगे तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, वो सब छोड़िए, रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना। उसके बाद मटेरियल में क्या लगेगा, तो पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपके पास बोर्ड लगेगा, उसके बाद मार्कर लगेगा लिखने के लिए, उसके बाद आपके पास बेंच भी खरीदना पड़ेगा। उसके बाद शुरू में तो कोई भी व्यक्ति आपको जानता नहीं है तो आपके पास नहीं आएगा, तो आपको एक पोस्टर भी बनाना पड़ेगा प्रचार करने के लिए। उसके बाद आप फेसबुक पर इसका पेज भी बना सकते हैं, ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो। उसके बाद इंस्टाग्राम पर आप बना सकते हैं या यूट्यूब पर भी बना सकते हैं। आपको यहाँ से 2 इनकम हो सकता है, स्कूल से ट्यूशन से तो होगा ही, आप यूट्यूब चैनल बना लेते तो वहाँ से भी आपका इनकम आने लगेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप कोचिंग तो खोलना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तो ऐसे नहीं चलना, आपको करना ही पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप खोलना चाहते हैं तो अभी से ही काम शुरू कर दीजिए, और आपको जिद्दी होना पड़ेगा और आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम इस काम को कर लेंगे। ये ज़रूरी बातें आपको जानना ही पड़ेगा। और शुरू में हो सकता है आपके पास एक भी स्टूडेंट नहीं आए, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, बस हमेशा प्रयास करते रहना है और जो भी आपसे हो सके, यानी कि अपडेट होते रहना है। मान लीजिए अपडेट होने का मतलब कि अभी आप मार्केट से पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपके पास पैसे हो जाए तो डिजिटल बोर्ड भी खरीद सकते हैं, यानी कि हमेशा अपडेट होते रहें। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो घर से ही ट्यूशन पढ़ाकर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मतलब कहने का मतलब मेरा है कि वह घर पर ही, भले उसके पास बेंच नहीं है, लेकिन जमीन पर ही बैठकर वह पढ़ाते हैं। उसके बाद बेंच खरीदते हैं, उसके बाद टेबल खरीदते हैं, उसके बाद बोर्ड खरीदते हैं। तो इससे भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आप में से लोग ऐसे होंगे जो कह रहे हो कि इतना लेक्चर हमें नहीं सुनना, बस सीधा बात बताओ क्या करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सीधा क्या करना है। तो सबसे पहले तो अभी क्या करना है, अभी आपके पास पैसा होना चाहिए, उसके बाद आपके पास विश्वास होना चाहिए, उसके बाद आपको जिद्दी रहना चाहिए। और इसमें यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं कर सकते, अगर सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको हम इतना जानकारी दे रहे हैं,
तो आप लोगों का फर्ज है कि हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, क्योंकि आपको इतना जानकारी बहुत सारा दिए। तो आज का इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।